नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के संभल जिले से, जहां जिलाधिकारी ने किया है गार्ड रूम का लोकार्पण। जी हां, यूपी के जनपद संभल में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर क्रिटिकल गेम्स योजना 2019-20 के अंतर्गत निर्मित बहजोई विकासखंड परिसर में अभिलेखागार का लोकार्पण एवं निर्मित केजीबीबी बहजोई में गार्ड रूम का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस अवसर पर क्रिटिकल गेम्स योजना 2019-20 के अंतर्गत निर्मित बहजोई विकासखंड परिसर में अभिलेखागार का मंत्र उच्चारण एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस उपरांत स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर क्रिटिकल गेम्स योजना 2019-20 के अंतर्गत निर्मित केजीबीबी बहजोई में गार्ड रूम का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का निरीक्षण भी किया, जिसमें निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करें, जिससे किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमिता सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप, जिला पंचायत राज अधिकारी सूचना अधिकारी जाहिद हुसैन, अधिशासी अभियंता सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। देखे कुल फतेहगढ़ से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के कासगंज जिले से है, जहां भारी बारिश से भरा हुआ मार्ग। जी हां, कासगंज जिले के अम्मापुर कस्बे के हिंदुस्तान डेयरी के पीछे स्थित इस्लाम नगर ग्राम पंचायत राना मऊ में इस्लाम नगर प्रधान और जनप्रतिनिधि की उदासीनता से ग्रस्त है। बरसात आते ही नरकी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं लोग। इस्लाम नगर को जाने वाले ऊबड़ खाबड़ मुख्य मार्ग पर बरसात के मौसम में जलभराव और कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर हो जाते हैं लोग। बारिश के दिनों में यह रास्ते तालाब में तब्दील हो जाते हैं। बरसात के मौसम में बच्चे, बूढ़े व गर्भवती महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं, उसका विवरण किसी से छुपा नहीं है। जल निकासी के लिए नहीं तो नाली है, ना ही सड़क का निर्माण किया गया। नाली व जर्जर सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार बरसात से सड़कें तालाब में तब्दील हो गए हैं। मोहल्ले में कई महीनों से सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे दिनों दिन मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिस वजह से महामारी का खतरा मंडराता जा रहा है। लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, दीपक जोशी, डॉक्टर शिशुपाल सिंह, ओमवीर कुमराल, पप्पू खां, छोटे सैफी, अशोक कुमार, महावीर साक्य, रजीश खान, चंचल शर्मा, नरेंद्र कुमार, शिव कुमार आदि ने जिलाधिकारी महोदय से निजात दिलाने के लिए मांग की है। देखें सोरो से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के पीलीभीत जिले से है, जहां केसरपुर कला में हुआ है खूनी संघर्ष। जी हां, पीलीभीत जिले के थाना सेहरा मऊ उत्तरी के केसरपुर कला में हुआ है खूनी संघर्ष। मामला बच्चों को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते तूल पकड़ गया। बताया जा रहा है कि फैयाज और सलीम के बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी उनमें झगड़ा शुरू हो गया। इसको लेकर उनके परिजनों में वाद विवाद शुरू हो गया और दोनों तरफ से लाठी, डंडे और ईंट पत्थर, इसके बाद धारदार हथियार चलने लगे। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा खूनी संघर्ष शुरू हो गया। झगड़े में पहले पक्ष फैयाज की तरफ से फैयाज, जसमुद्दीन, नवाब, हासिम और दूसरे पक्ष से सलीम, रिहाना खातून, तालिब और कलीम थे, जिसमें सलीम, तालिब, फैयाज और कलीम घायल हो गए हैं, जिन्हें पूरनपुर सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। सलीम पक्ष का आरोप है कि मोबाइल चोरी का विरोध करने का अयाज पक्ष के लोगों ने झगड़ा किया। सेरामऊ थाना अध्यक्ष पुष्कर सिंह ने बताया कि घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। देखे पूरनपुर से विनोद कुमार
परमा की रिपोर्ट। इतने का नाम का है तो इस बीच वाले थाना सेरामा क्षेत्र के ग्राम केसरपुर में 2 पक्षों में हुआ लड़ाई, जिसमें काफी लाठी डंडे पत्थर वगैरह एक दूसरे के ऊपर चलाए गए, जिससे कई लोग देखिएगा आप बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे घायल पड़े हुए हैं, जिनके सरों पे और जिस्म से काफी खून निकल चुका है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष काफी चोटिल हो गया, दूसरा पक्ष भी है वो भी सरकारी अस्पताल CHC पूरनपुर के लिए रवाना किया गया है। 2 पक्षों में होते झगड़े के ऊपर मौकी पहुंची थाना सेरामा पुलिस और घायलों को अस्पताल और कुछ घायलों को थाने लेकर आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं घायल व्यक्ति की देखिए कितनी बुरी हालत हो चुकी है, जो खून से लोलोहल जमीन पर लेटा हुआ है। आइए हम इनके परिवार के ही एक सदस्य से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरुद्दीन है सर। सर बताएंगे आप इसके बारे में कि लड़ाई झगड़ा कैसा हुआ? सर जो झगड़ा हुआ, जैसे मोबाइल था, बच्चे जो लड़ गए थे दोनों, तो उन्होंने सलाह करके मीटिंग जैसे मिलाई। फिर हम तो चले गए, हम लोग जय और अम्मा इनकी 4-5 घर रह गए, तो इनने छतों से ऐसे अद्धे बरसाए हैं कि टीन ऊन और पूरा घर बहुत बुरा हाल है कहते। इस लड़ाई दंगे में हुए लाठी डंडे पत्थर, इसके अलावा कोई और भी हथियार कोई औजार इस्तेमाल किया गया? ये कांटा इनके मारे दो के कांटा भी मारे गए हैं और ये बाजू बाकटी है, तलवारी बाजू भी कटाए आपको दिखा रहे हैं। ये भैया इसके आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? तलवार लगी है सर। बताया जा रहा है कि हाथ में भी तलवार से वार किया गया, जिससे ग्रामीण का काफी हाथ भी कट गया है। दूसरे पक्ष के बारे में तो आप कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं? खान मोहम्मद थे, सलीम, कलीम और फरियाद और घर के थे। बताया जा रहा है दूसरे पक्ष के लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। पुलिस द्वारा इन लोगों को CHC इलाज के लिए भेजा जा रहा है। धन्यवाद। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां किसानों ने निकाला है मौन जुलूस। जी हां, उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और शांति जुलूस निकाला गया और साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। बाजपुर के 20 गांवों की लगभग 6000 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कराए जाने की मांग को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा किसानों और स्थानीय लोगों को मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को मिल रहा आश्वासन पूरा न होने पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहां से आक्रोशित लोगों ने शांति जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने कोतवाली के सामने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि सरकार को आईना दिखाने के लिए यह एक पहला कदम है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द ही किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं देगी तो पूरे प्रदेश के किसान बाजपुर में महापंचायत कर सरकार का विरोध करेंगे। वहीं बाजपुर SDM AP वाजपेयी ने बताया कि पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसके बाद कोई कमी आने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं धरना और शांति जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। सरकार ने 20 गांव और शहर आधा उजाड़ने की सोच ली है, मगर हम उजड़ने नहीं देंगे किसी कीमत भी, ना शहर को ना किसानों को। ये गरीब आदमी देखो बैठे हमारे पीछे, औरतें बैठी हैं, इन्होंने बेचारों ने कर्जा ले लेके झोंपड़ी बनाई है, वो झोंपड़ी भी उनके उसमें आ रही है 20 गाँव में। अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? सरकार को तरस आना चाहिए इन बातों का कि हम कर क्या रहे हैं। क्या ये हम उजाड़ देंगे क्या तराई को? इसके बाद सुना है और भी नंबर लग रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है ना, 20 गांव के बाद और भी नंबर लग रहे हैं कई जगह, उनको भी जाड़ेंगे। एक गांव है अलानी खटीमा में, वो आज तो हमने प्रचंड किया सरकार को दिखाने के लिए अपनी ताकत। हमें प्रदर्शन है
ये वृहद स्तर पे होने वाला था, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, पड्डा साहब, बराड़ साहब, उन्हें कल पुनः आश्वासन दिया गया कि अभी आप जो प्रदर्शन है उसे शांतिपूर्वक करो। उसी के निमित्त आज मौन जुलूस निकाला गया है और ये एक प्रतीकात्मक है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये एक प्रतीक है आपको कि जिस दिन ये सारे लोग पूरे दमखम से, आज तो मौन है, जिस दिन ये बोलने लगे तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और बाजपुर का जो ये क्षेत्र है, अभी जैसे बताया, पिछले 7-8 महीने से लगातार परेशान है। लोगों के घरों में नींद नहीं आ रही, रोटी नहीं पक रही बहुत से लोगों के घर में। और कांग्रेस पार्टी भी को आज ये 78वां दिन है बाजपुर बचाओ मुहिम को जो चला रही है लगातार, और उसके तहत पूरी जी को और मुख्यमंत्री जी को संबोधित है वो हमें दिया गया। सर, जिस तरह से धरना भी दिया गया कोतवाली के सामने, तो कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा? नहीं, वो सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई है। जाम जैसी स्थिति तो नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी उसका परीक्षण किया जाएगा और यदि कोई विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी तो वो संज्ञान की जाएगी। जहां दो भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर युवक को मारी है गोली। जी हां, यूपी के बादा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गुरौली सपाई का मामला है, जहां पर दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर विवाद हो रहा था। उसी समय एक भाई के बेटे ने ट्रैक्टर से जुताई करवाते खेत की ओर जा रहा था, तभी दूसरे भाई के पुत्र ने छत से ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्षेत्र में ग्राम गुरौली की घटना है। ये आज दो भाइयों के बीच में एक चक्रोट का विवाद है। एक भाई राम सागर, वो आज एक ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पर चक्रोट के पास में वो गया था, शायद वो चक्रोट जोतना चाहता था। तभी उसका दूसरा भाई राम स्वरूप वहाँ पहुँच गया, दोनों आपस में विवाद करने लगे। ट्रैक्टर चालक वहीं खड़ा इन को विवाद को देख रहा था। तभी एक राम स्वरूप का जो लड़का है वो वहीं पास में एक छत से जो है उसने फायर कर दिया और संयोग से वो ट्रैक्टर चालक को ही जो है वो गोली जा कर के लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसको जिला चिकित्सालय उसको भेजा गया, जहाँ वो खतरे से बाहर है। अभियुक्त रामस्वरूप का जो लड़का है उसको तत्काल वहाँ मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उससे जो तमंचा है वो भी बरामद कर लिया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।